हमारी क्षमता हो रही, वो सदगुरु है। यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी 12 वर्ष की उम्र में जन्म लिया, 4 वर्ष की अवस्था योग बल से बढ़ाई और उसी समय जंगल में चले गए। उनके पीछे पीछे उनके पिता पुकारते आते हैं शुक शुक कह करके, पर एक बार भी तो पीछे मुड़ के देखा तक भी तो नहीं कि कौन पुकारता है। उनको तो आगे कोई पुकार रहा था, पीछे वाले की कौन सुने। आगे कौन? ठाकुर कहते थे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आजा रे शुक आजा रे। आप लोग जो वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा बांके बिहारी के दोनों हाथ ऐसे हैं, बंसी नहीं, हाथ ऐसे। वर्ष में केवल एक बार बंसी धारण करवाई जाती बांके बिहारी को वृंदावन, लेकिन हाथ ऐसे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, उन्होंने कहा लाडले तेरा हाथ दुख गया होगा ना, हाथ नीचे कर ले। ठाकुर ने कहा बाबा हाथ ऊपर उठाए हैं तो हाथ ही दुखता है ना, हाथ नीचे करूंगा कि मेरा दिल दुखेगा। क्या मतलब? ये हाथ मैंने इसलिए ऊपर किए कि जो जीव 84 के चक्कर में भटक रहा है और एक बार भी मेरी ओर देखे तो मैं उसको इशारा करके बुला लूं कि कहां जा रहा है, इधर आ, इधर आ। जो सामने में उसको दाहिने हाथ से बुलाओ कि तू दाहिनी तरफ से आ, और जो मेरे विमुख हो गया है उसको मैं बाएं हाथ से बुलाऊं कि डरे मत, तू बाएं हाथ से आया, अर्थात श्री राधा रानी की तरफ से आ। वो माँ है ना, माँ बच्चे का अपराध नहीं देखती। यदि तू मेरी पीठ पीछे हो गया तो बाएं तरफ से आ जा। इसलिए ठाकुर ने हाथ ऐसे किया। गिरिराज उठाया, गिरिराज में एक हाथ यहां कमर में है, एक हाथ ऐसे है, और ठाकुर के नेत्र ऐसे है। बार बार टेढ़ी आंखें चलती है उसकी। 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, नट किसी चल गत ये सीखे, नट किसी चल गत ये सीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। बीच बीच में ब्रजभाषा आएगी और जरूरी भी होगी भागवत में तो। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। इसका मतलब यह है अरे जीव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सारे प्रपंच को छोड़ के मेरी ओर आ, तो मेरे जीवन का भार कौन संभालेगा? ठाकुर कहते हैं ये अंगुली मैंने अभी इसीलिए उठाई हुई है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो तेरे जीवन का भार मैं उठाऊंगा। इसलिए 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, नट किसी चल गत ये सीखे, नट किसी टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव तो ये ब्रज में चरावेगा, सब देवन को देव तो ये ब्रज में चरावेगा। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन होवेगा, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन होवेगा।
इसका नाम भी टेढ़ा, इसका रूप भी टेढ़ा। शुकोहम 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 चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। समझ गए श्री व्यास जी, ये बालक लौटने वाला नहीं है। ऐसे सर्वभूत हृदय मेरे सदगुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। निमिषारण्य में ये कथा प्रारंभ हुई। हम लोग तो कम वक्त है ना, 7 ही दिन निकले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का संकल्प करके संत लोग बैठे हैं। सहस्र संवासत, एक दो नहीं, 88,000 संत लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसा लगता होगा कि कथा कोई साधना है, नहीं। कथा साधना होती तो कभी भी पृथु जी कथा सुनने के लिए 10,000 कान नहीं मांगते। कथा यदि साधना होती तो शंकर जी कभी भी नहीं कहते बार 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 मांगू हारस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत। शंकर जी कभी सत्संग की कामना नहीं करते, कथा की कामना नहीं करते। यदि कथा साधना होती तो हनुमान जी क्यों कथा सुनते? कथा तो साध्य है। रामर्ष नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान की कथा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। निमिषारण्य में 1000 वर्ष का संकल्प कर, आपको लगता होगा क्या 1000 वर्ष जीने का उनको पता था? अच्छा संकल्प तो जीवन भर करना, मरने के समय भी करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, अभी लगभग 10-12 दिन पहले उनकी जयंती मनाई गई काशी में। वे जब मरने लगे तो शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपको काशी त्रिकोण क्षेत्र में ले चले। हिंदू विश्वविद्यालय काशी त्रिकोण क्षेत्र से दूर है। एक और गंगा, एक और वरुणा, एक और अस्सी नाला, इन तीनों के बीच में जो वह काशी त्रिकोण क्षेत्र है। तो मालवीय जी ने कहा, नहीं मुझे काशी में नहीं जाना। क्यों? बोले वहां मरूंगा तो मुक्ति हो जाएगी, काश्याम मरणान मुक्ति। गुरुजी दुनिया के लोग मरने के लिए काशी आते हैं, आप इतने नजदीक नहीं। बोले मुझे मुक्त नहीं होना, मैंने जितनी सनातन धर्म की सेवा की उससे मुझे संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर एक बार मदन मोहन मालवीय जन्म ले और फिर सनातन धर्म की दोबारा सेवा करे। विचित्रता है। आहा, शुभ संकल्प तो मरने के समय भी किया मालवीय जी ने, ऐसे हमें भी मरने तक शुभ संकल्प करना ही चाहिए। भक्ति बीज विनसी नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी रहे संत को संत। 88,000 संत लोग कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एकाएक श्री सूत जी महाराज पधारे।
सोनक जी ने सूत जी का अभिनंदन किया और अभिवंदन किया। निमिषारण्य तपोभूमि है। गोमती नदी का किनारा, 88,000 संत लोग वहां पर कथा सुनने के लक्ष्य से बैठे। पहली भक्ति श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। सूत जी ने सोनक जी को देखा, साष्टांग चरणों में लौट के प्रणाम किया है और फिर कहा, ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुः गुह्यम् अप्युतः। जो कृपा पात्र शिष्य होता है उस कहते किसको? कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हो। कृपा पात्र वही हो सकता है जो आज्ञा का पालन करना जानता है। आप बताओ, आपके 2 बेटे हैं। एक आपको तो बहुत मानता है लेकिन आपकी नहीं मानता। दूसरा आपको नहीं मानता है लेकिन आपकी पूरी मानता है। दोनों में कौन सा बेटा अच्छा लगेगा? जो आपको माला पहनाए वो अच्छा लगेगा, जो आपकी बात को सिर पे रखे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, है? कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। कृपा पात्र सोई जानी, जो आज्ञावर्ती हो। ऐसा आज्ञा पालन करने वाला शिष्य। एक उदाहरण बता। एकलव्य को देखो, कौरव पांडव द्रोणाचार्य को बहुत मानते हैं, दुर्योधन बहुत मानता है। सबसे पहले आएगा, प्रणाम करेगा, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा चढ़ाएगा, भोजन कराएगा, पांव दबाएगा। गुरुजी को बहुत मानता, लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा आपस में प्रेम से रहना, वो नहीं मानते। एकलव्य गुरुजी को नहीं मानता। कारण एकलव्य जब द्रोणाचार्य के यहां विद्या अध्ययन करने के लिए आया तो उन्होंने मना कर दिया, मैं केवल कुरुवंशी बच्चों को ही धनुर्विद्या सिखा सकता हूं और किसी को नहीं। और आप जानते हैं, एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पैरों की इतनी सी मिट्टी उठाई, ले गया जंगल में, पेड़ के नीचे वो मिट्टी रखी और उसी को साक्षी करके धनुर्वेद में पारंगत हो गया। श्रद्धा इसको कहते हैं। अर्जुन ने पूछा तो किसका शिष्य? बोले मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। अरे बाप, हमने कभी तुम्हें देखा नहीं गुरुकुल में। बोले तुम देखो नहीं देखो, इससे मुझे क्या जरूरत है? मुझे कोई तुमसे सर्टिफिकेट थोड़ी लेना था। आकर के गुरुदेव ने कहा कि अपने आप को आपका शिष्य कहता है। द्रोणाचार्य ने कहा तुम मेरे शिष्य? बोले हाँ। गुरु दक्षिणा दो। क्या? अंगूठा काट के दो। एक बार भी तो विचार नहीं किया, झट काट के ले बाप दक्षिणा ले।